नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देख लीजिए दोस्तों, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये लेसन के नाम है दो चररैखिक समीकरण युग्म है। लेसन के क्या है, लेसन के नाम है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों देख लीजिए, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बताइए और उनके ग्राफ से विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ से विधि से हल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या कर दिया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक हो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। देख लीजिए दोस्तों, ये तो प्रश्न दे दिया है, लेकिन हम लोग को न लड़कों की संख्या दिया है और न लड़कियों की संख्या दी है। कोई देखा है, लेकिन हाँ इतना बता रहा है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक। लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न देता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मान के चलते हैं। हम लोग को तो लड़कों और लड़कियों की संख्या तो दिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि क्या, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। ऐसे क्या सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चल करके समझते हैं। तो दोस्तों मैंने हल लिख लिया, तो क्या हम मान सकते हैं कि लड़कों की संख्या x है? क्यों नहीं मान सकते हैं, हम लोग आधा तो मैथ तो मान ही करके चलते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं। तो दोस्तों तो हमने क्या करिए, मान लिए, माना लड़कों की संख्या कितना है, x है। ठीक है, ऐसे इससे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं माना लड़कियों की संख्या कितना है, y है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे में वैसे ही क्या किए दोस्तों, हम लोग इसको भी मान लिए कि माना लड़कियों की संख्या कितना है, y है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब तो इतना हो गया दोस्तों, इतना तो हम लोग कर लिए। देखिए दोस्तों, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के फल लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन के ऊपर कितना विद्यार्थी है, 10। कितने विद्यार्थी हैं, 10। ये सब क्या है, दोनों क्या है, 10। क्या दोनों क्या है, ये कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं शर्त में, और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग मान सकते हैं शर्त में, अब चलते हैं हम लोग शर्त 1 से। ठीक है, 1 से दोस्तों, तो दोस्तों शर्त 1 से चल रहे हैं हम लोग कि देखिए, अब यहाँ पर कितने हैं, 10 विद्यार्थी। ये सब दोनों क्या है, विद्यार्थी हैं। तो हम लोग x प्लस वाई बराबर कितना हो जाए, 10 हो जाएगा। देखिए ये भी विद्यार्थी हैं, ये क्या है, कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो हम लोग का x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों बताइए, नहीं ना? तो हम लोग लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। क्योंकि देखिए ये विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 10 है। कितने विद्यार्थी हैं, 10। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो पहला खत्म हो गया, अब दूसरा पे चलते हैं। शर्त दूसरा से चलते हैं, तो शर्त 2 से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन के एक पे और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, देखिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। चलिए हम पहले लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं। किसको, पहले लड़कियों की संख्या कितना दिया है, यहाँ पर y दिया है। कोई दिक्कत, बराबर लड़कों की संख्या कितना दिया है, x दिया है। कोई दिक्कत? देखिए यदि लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या हो गया, और उसके बाद क्या है, और लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या हो गया। कोई दिक्कत? कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4। किससे अधिक है, लड़कियों की संख्या से अधिक। किससे अधिक है, लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। बताइए, कोई दिक्कत?
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं बराबर होगा, इसमें ऐड करेंगे तो कि और अधिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और अधिका हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 अधिक है। तो हम लोग इसे मान सकते हैं, तो +4 ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई समझ में दिक्कत नहीं। बताइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यदि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितना अधिक है, 4। ये लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या का मान है y मान है बराबर, और लड़कों की संख्या कितना है, x मान है +4। तो यहाँ पर 4 अधिक है तो +4 देंगे, तो दोनों ये सब ये भी बराबर, ये दोनों इसके सेम बराबर है। क्या है, सेम बराबर है। बताइए हम लोग इतना हो गया, तो हम इतना हो गया तो हम लोग इसको मान सकते हैं समीकरण, क्या मान सकते हैं, समीकरण 2। हम लोग 2 से चल रहे हैं, इसके समीकरण कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इतना तो हम लोग को ज्ञात कर लिए। अब दोस्तों हम लोग ग्राफी विधि से चलना है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा। कितना, कम से कम 2, कितना, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 से, लोग समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कोष्ठा कोठा को क्या कर दिया, बना दिया। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं x और y। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या बनाता है, उसको ज्ञात करना होता है, कम से कम 2 ज्ञात करना होता है। कम से कम आप 2 ही ज्ञात कर सकते हैं, 2 से अधिक भी ज्ञात सकते हैं, लेकिन 2 इसमें कम से कम ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को 2 ही बहुत काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, हम x के मान रख लेते हैं 5। ठीक है, चलिए 5 रख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग x मान कितना हो गया, 5, और y का मान निकालना है। समीकरण 1 से चल रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 से चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग एक रफ पर्ची कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम समीकरण इसका मान लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। कितना है, 10। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को कितना, x का मान कितना मान है, 5 मान है। कितना मान है, 5 मान है, तो 5 प्लस वाई, कोई दिक्कत, बराबर 10। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा, 10। हम लोग 5 की तरफ देंगे तो प्लस में है तो क्या चलेगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस क्या, 10 माइनस के 5। ठीक है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 5। तो हम लोग y का मान कितना निकल गया, 5। कितना निकल गया दोस्तों, 5। तो हम लोग लिख लेते हैं 5। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, आपको माना 5 माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि अब y के मान क्या मान लगते हैं, y का मान मान लिए। चलिए हम लोग x के y के मान लेते हैं, x का मान मान लिए, y के मान मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग y के मान लेते हैं 6 नहीं सर, मान लेते हैं 4। चलिए 4 मान लेते हैं, यहाँ 5 मान लिए, 4 ही मान लेते हैं। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से उसको भी रख करके हम लोग जांच कर लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए अब कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। हम लोग कितना मान है, किसका मान है, y का मान है, तो x का मान निकालना है, तो x प्लस y का मान कितना है, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस में इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब इधर प्लस में इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस के 4। x बराबर कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे x का मान कितना निकल गया, 6। कितना निकल गया, 6। हम पहला तो निकल गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या हो जाएगा, पहला तो निकल गया। चलिए हम लोग दूसरा में देख लेते हैं दोस्तों, समीकरण कितना चलते हैं, 2 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 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 ठीक है, 2 से।
फिर से ऐसे हम लोग का करना है, कोठा बनाना पड़ेगा। कोठा बना करके क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कोठा बना लेते हैं दोस्तों। तो हमने क्या कर दिया, कोठा तो बना लिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, एक्स और वाई के मान। एक्स लिख लेते हैं, एक्स बराबर एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई। चलिए हम क्या मान लेते हैं, चलिए दोस्तों हम लोग एक्स के मान चलिए 0 मान लेते हैं। कितना, 0। तो यहाँ पर 0 बैठा देते हैं। चलिए हम लोग रफ पर जांच कर लेते हैं, 0 का मान रखने पर कितना आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, ये समीकरण 2 से चल रहे हैं, तो ए वाले हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर एक्स प्लस 4। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग किसका y के मान 0 रखे हैं। कितना रखे हैं, y के मान 0। तो y देखिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4। तो y बराबर ये दोनों ऐड होता है तो क्या मानता है, ऐड होता है तो कि इसका 4 ही आ जाता है। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो 4 ही आता है। वो मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता है। कितना आता, 0 आता। हम लोग ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो y के मान कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। ठीक है दोस्तों, तो y के मान 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिर से क्या मान लेते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं y के मान -2 मान लेते हैं। चलिए -2, आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 जो भी मान करना है वो भी मान सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। हमारे मन में आ रहा है वो भी हम लोग मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप जो कमेंट बोलिएगा वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मान करके एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन लिमिट से ज़्यादा ग्राफ लंबा ना हो, छोटे से, कि हम लोग ऐसे भी मान के चलते हैं कि ग्राफ ज़्यादा लंबा, अभी वो मान लेंगे 10 20 तो मान लेंगे, तो ग्राफ बहुत बड़ा का जो बनेगा, तो उतना बार हम लोग को ग्राफ भी नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लिमिट से ही क्या करेंगे, मान करके चलेंगे। तो क्या दोस्तों माने, हम लोग एक्स का मान कितना माने, -2। चलिए हम लोग ग्राफ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करते हैं y बराबर एक्स प्लस 4। ठीक है, y के मान क्या हो जाएगा, y बराबर देख लीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या माने हम, -2। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, 4 का बड़ा है, तो यहाँ प्लस से रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग y का मान कितना निकल गया, 2। कितना निकल गया, 2 दोस्तों, कितना निकल गया, 2। ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत बताइए दोस्तों। इतना तो हम लोग आसानी से कर लिए। अब हम लोग इतना हो गया, चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं ग्राफ पर, ग्राफ वाला समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने क्या कर दिया, ग्राफ ले लिया। चलिए हम लोग ग्राफ करके चिन्ह लगाकर इस पर क्या करते हैं, ग्राफ पर समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लकीर खींच देते हैं। ग्राफ करके लकीर खींच करके हम बना देते हैं, तभी हम लोग लकीर खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, लकीर खींच दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग को भी लकीर खींच लेना है। देखिए दोस्तों, जब आता है तो जो इधर वाला साइड होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या दोस्तों, धनात्मक होता है। इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स। इसको एक्स डैश मान लेते हैं। ठीक है, एक्स डैश। इधर मान लेते हैं, क्या दोस्तों, वाई। ठीक है, वाई। इधर क्या मान लेते हैं हम लोग साइड में, इधर वाई डैश। ठीक है दोस्तों, वाई डैश हो गया। बताइए, कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इधर वाला होता है धनात्मक होता है, और ऊपर वाला होता है तो क्या होता है, धनात्मक होता है। और इस साइड वाला होता है ऋणात्मक होता है। ये वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले खींच लेते हैं। ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा,
4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, वैसे हम लोग ऊपर वाला क्या मान सकते हैं, धनात्मक है तो वैसे ही मान लेंगे, क्या मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कर दिया 7 मान लिया। ठीक है, एक क्या होता है बिंदु होता है तो 0/0 होता है, कितना होता है यहाँ पर 0 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर 0 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इधर इधर साइड वाला डैश में होता है, ये क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5, यहाँ पर -6। ठीक है दोस्तों, नीचे भी वैसे ही हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं। चलिए -1, -2, -3, -4, -6, -6। ठीक है, इतना ही हम लोग बहुत काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत बताइए दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, हम लोग चलिए हम वो जो समीकरण 1 समीकरण 2 हम लोग निकाले थे, हम लोग क्या कर दिया इस पर हम एक पेज पर लिख लिए ताकि हम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, हम समीकरण 1 निकालते हैं। पहले समीकरण 1 देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है x के मान y के मान हम लोग इसमें मिलाते हैं कि क्या है x और y के मान कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग x के मान चले गए, ये x है, x का मान कितना है 5 है, तो हम 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है। ऊपर क्या देखेंगे 5, ऊपर क्या देखेंगे 5, ये भी क्या y में है, यहाँ पे माइनस नहीं है y में है, तो ऊपर क्या चलेगा 5 यहाँ पर है। तो ये कहाँ पर आकर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर यहाँ मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर लिया मिला लिया। एक और बच रहा है, देखिए दोस्तों, हमने क्या कर दिया इसको 5/5 मिला लिया इसको। देखिए यहाँ पर एक्स वाई वाला था, तो यहाँ पर 5 इधर में रहता, एक्स हो रहा था 5 इधर में रहता। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर जाके मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्स किधर है, एक्स किधर देखिए एक्स इधर है। ठीक है दोस्तों, एक्स इधर है, यहाँ पर कितना है एक्स के मान कितना है 6, तो यहाँ एक्स का मान कितना है 5 6, तो एक कहाँ पर जाएगा, चलिए यहाँ पर एक्स 5 है। अब देखिए अब क्या है y के मान 4, तो यहाँ y क्या है, तो y के मान कितना है 4 है, कितना है दोस्तों 4, तो 4 यहाँ पर है। ये जगह कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं उसको मिला लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हम लोग मिला लेते हैं। तो दोस्तों हमने क्या कर लिया इसको मिला लिया। देखिए यहाँ पे क्या है 6:4 आ गया, कितना है 6:4, तो हम लोग क्या आ गया यहाँ पर मिल गया। अब देखिए दोस्तों ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे मिला लेंगे, ये दोनों क्या करेंगे हम लोग दोस्तों मिला लेंगे। ठीक है, ये दोनों को हम मिला लेंगे। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने क्या कर दिया मिला लिया। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या हुआ इसी से मिल गया, हम लोग मिला लेंगे इसके, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट नंबर समीकरण को हल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, कोई दिक्कत, हम लोग मिला लिए, हम लोग क्या कर दिए मिला लिए। चलिए हम लोग समीकरण को हटा देते हैं, अब समीकरण 2 वालों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 वालों को देखिए, यहाँ पर 2 वाले आ गया, तो हम लोग इस साइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग इधर काम है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर इसे साइड रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किससे साइन मन करना है, देखिए यहाँ पर 0, तो 0 एक्स के मान 0, यहाँ पर 0 अनुपात उस टाइम बोले थे हम जब चीते बताए, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब क्या बताए वाई की मान, वाई किधर है ऊपर है, किधर है ऊपर है दोस्तों, तो वाई के मान क्या है यहाँ पर 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे जाएगा, कितना यहाँ पे जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर दोस्तों। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 0, 0,4। ठीक है दोस्तों, 0,4। अब देखिए दोस्तों, हमारे एक और बच्चा है, क्या, -2। तो यहाँ पर x है, तो माइनस किधर इधर जा रहा है, -2 यहाँ पर है। उसके बाद y में क्या कर रहा है, 2। y में कहा है 2, तो यहाँ पर y वाला ऊपर है, तो y में कहाँ जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। ये साइड में कर लेते हैं, y का मान क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर, तो दोनों आगे कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग खांच लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, खांच लिया। ठीक है, अब देखिए हमारी जो निकला, क्या निकला, x के माने यहाँ पर देखिए लिख देते हैं -2, उसके बाद 2। ठीक है दोस्तों, अब ये लकीर जैसे हम लोग इसको मिलाए हैं, इसको समाप्त हो गया, इसको हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। जो हम इस ए लकीर मिलाए हैं, वैसे इस लकीर को क्या करेंगे, मिलाएंगे। और जहाँ करके मिलेगा वहीं पर हमारे अनुपात का निकलेगा, वहीं पर हमारे इति के मान निकलेंगे। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। बताइए दोस्तों, हम लोग क्या कर दिया, मिला लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, मिला लिए। अब जो हम लोग के पास मिला है, जहाँ जाकर मिला है वही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या, कहाँ जाकर मिला है, बताइए दोस्तों, बताइए कहाँ जाकर मिला है दोस्तों, कहाँ मिला है, यहाँ पर नीचे से x के माने है, तो यहाँ पर कितना है, 3 अनुपात यहाँ से 7, तो 3:7। ठीक है दोस्तों, 3:7 यहाँ पर जाके मिला है, तो क्या हो जाएगा, 3। जो फर्स्ट नंबर होता है, जो यहाँ पर x और x अनुपात y होता है, तो x कामा y होता है, तो x कामा y, तो हमारे जो x का थी का मान क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना निकला है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 3:7 हो गया है। तो हमारे जो ऊपर मान होता है x और y होता है, तो हमारे x का मान कितना निकल गया, 3। x का मान कितना निकल गया, 3, और y का मान कितना निकल गया, 7। चलिए हम, ठीक है दोस्तों, और जो ग्राफ को हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग ग्राफ को काम खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, हमने क्या कर दिया, ग्राफ का काम खत्म हो गया था। चलिए दोस्तों, हमने ग्राफ का काम खत्म हो गया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इधर साइड में देख लेते हैं, वही माने थे हम लोग, जिधर इधर माने थे, क्या माना, लड़कों की संख्या कितना है, x है, तो वहां पे क्या निकला था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना, x का मान कितना निकला था, 3 निकला था, और y का मान कितना निकला था, 7 निकला था। कितना निकला था, 7। चलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं साइड में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, लड़कों की संख्या बराबर कितना है, कितना निकला था, x माने थे हम लोग, x माने थे x, और x का मान कितना आया था, 3। ठीक है दोस्तों, अब लोग फिर हम मानते हैं यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितना माने थे, y। तो y के मान क्या निकला है हम लोग को, y के मान क्या निकला था, 7। तो क्या हो जाएगा, 7। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, बताइए, यही हम लोगों को आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक
सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो बनने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ग्राफ भी ले लीजिए। ग्राफ पर भी क्या कर दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बस ऊपर वाला ही बहुत महत्व है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।